अदिति एक एजुकेटेड लड़की है। बड़ी एमएनसी कंपनी में नौकरी करती है। जॉब के दौरान ही उसे प्यार भी हो जाता है। रोहित उसी के ऑफिस में काम करता है और दोनों को पहली ही मुलाकात में प्यार हो जाता है और लगभग 1 साल की डेटिंग के बाद ही दोनों ने शादी करने का फैसला भी ले लिया। दोनों के परिवार को इस शादी से कोई परेशानी नहीं थी। दोनों अच्छा कमाते हैं और अच्छी नौकरी करते हैं और एक ही शहर में भी रहते हैं। अदिति और रोहित की शादी हो जाती है। दोनों बड़े शहर में अच्छे फ्लैट में अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। काम करने के लिए उन्होंने एक नौकरानी रखी, सरिता, करीब 40 साल की। अदिति ने उसे काम करने के लिए पूरे तरह से सारे रूल्स बता दिए थे। साथ ही उसे यह भी कहा था कि अगर वो वहाँ रहना चाहे तो रह सकती है। लेकिन सरिता ने बोला कि नहीं, उसका घर पास ही है, वो वहाँ से जाएगी और सुबह जल्दी वापस आ जाएगी। सरिता घर का सारा काम अच्छे से करती और अच्छी तरह से खाना बनाती और साफ सफाई भी करती। उसके काम में कोई भी कंप्लेन नहीं थी। शादी के करीब 8 महीने बाद ही अदिति और रोहित के बीच झगड़े होना शुरू हो गए। हर छोटी छोटी बात पर झगड़ा होने लगा। पहले तो झगड़ा छोटा हुआ करता था, जो थोड़ी सी बात से शुरू होकर ख़त्म हो जाया करता था। लेकिन फिर कभी कभी इन दोनों में कई दिनों तक बात नहीं होती। ऑफिस की बातें भी उनके झगड़े का प्रमुख कारण बनती थी। उन दोनों को लगने लगा कि उन्होंने एक दूसरे से शादी करके गलती कर दी। ऑफिस की एक मीटिंग के दौरान दोनों ही बॉस के साथ थे। उसमें रोहित ने अदिति की बात के बाद अपनी बात रखी, जो कि बॉस को ज़्यादा पसंद आई। इस बात से अदिति को बहुत गुस्सा आया और वो बात हमेशा की तरह इस बार भी घर तक पहुंच गई। अदिति ने इस बात को लेकर रोहित को बहुत कुछ सुनाया और साथ ही उसने नौकरी छोड़ने तथा तलाक देने की भी बात कर दी। सरिता यह उनकी सारी बातें, सारा झगड़ा हमेशा से सुना करती थी। बस वो अपने काम में लगी रहती। जब खाना बन जाता तो वो दोनों को कहती। ज़्यादातर वे लोग अलग अलग ही बैठकर खाना खाते थे। अदिति अगले दिन ऑफिस नहीं गई। दोपहर तक अपने कमरे में बंद रही। सरिता ने मैडम का दरवाज़ा भी नहीं खटखटाया। उसे अच्छी तरह पता था कि अभी वो कुछ भी नहीं चाहती। दोपहर के बाद अदिति अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। सरिता किचन साफ करके अपने घर जा रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा झोला था। अदिति बाहर आते ही सरिता को चाय के लिए कहती है। सरिता चाय बनाने लग जाती है। अदिति का मूड ठीक नहीं था। अदिति किचन में सरिता के पास जाती है। सरिता उसे खाना के लिए पूछती है। अदिति बोलती है, नहीं, अभी नहीं, सिर्फ चाय दे दो। अदिति सरिता को पूछती है, तुमने खाना खाया? सरिता, नहीं मैडम, मैंने खाना ले लिया है, मैं घर जाकर खाऊंगी। सरिता थोड़ी देर रुक कर फिर कहती है, मैडम, एक ही खाना ले जाती हूँ, सिर्फ मेरा, बांध कर, ज़्यादा नहीं ले जाती, आप देख सकती हैं। इतना कहकर सरिता अपना झोला खोल कर दिखाने लगती है। अदिति, अरे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सरिता फिर मैडम को चाय दे देती है। सरिता को थोड़ा सा डरा हुआ और झिझका हुआ देखकर अदिति उससे और बात करती है। अदिति, अच्छा सरिता, तुम कहाँ रहती हो? मैडम, यहीं थोड़ी दूर पर मेरा घर है। अदिति, तुम्हारे पति क्या करते हैं? सरिता, वो कुछ नहीं करते मैडम, वो अभी कुछ कर ही नहीं सकते। सरिता थोड़ा रुकती है और पलक झपकाकर कहती है, उनको लकवा आया है, उनका बायां शरीर काम नहीं करता, ठीक से बोल भी नहीं पाते। अदिति, अरे तुमने कभी बताया नहीं, फिर दवाई, घर, यह सब तुम संभालती हो? सरिता, हाँ मैडम, 2 बच्चों की पढ़ाई छोटे स्कूल में है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो पढ़ाई करे।
हमेशा से मेरी उनके खाने के बाद की आदत है, इसलिए पहले उनको खिलाऊंगी फिर मैं खाती हूँ, इसलिए सुबह शाम का खाना ले जाती हूँ। अदिति सरिता की बातें सुनकर हैरान रह जाती है। उसे पता नहीं था कि सरिता इतनी साहसी है और कभी भी उसने अपने चेहरे या काम से यह लगने नहीं दिया। सरिता फिर कहती है, मैडम मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, आप बुरा ना माने तो। अदिति ने तुरंत ही जवाब दिया, हाँ कहो ना प्लीज़। मैडम अभी हमारे पास जो होता है हमें उसकी कद्र नहीं होती है। समय कैसे बदल जाता है पता भी नहीं चलता है। अब मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मेरे पति ठीक हो जाएं। अभी तक मेहनत करने से मुझे कुछ परेशानी नहीं है, लेकिन अभी मेरी सिर्फ यह एक ही इच्छा है कि बस वो ठीक हो जाए, मुझसे फिर वैसे ही बात करें जैसे वे करते थे, अपने पैरों पर चलकर बच्चों को गले से लगा लें, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। सरिता अपनी बात ठीक से समझा नहीं पा रही थी, लेकिन अदिति समझ रही थी कि वो क्या कहना चाहती है। उसकी बातों को सुनकर अदिति को रोना आ गया। उसने सरिता का हाथ पकड़ा और कहा कि कभी भी तुम्हें लगे कि कुछ ज़रूरत है तो मुझे बेझिझक होकर मुझसे बता देना। सरिता ने हाँ में सिर हिलाया। कभी कभी जो बड़े लोग हमें नहीं सिखा सकते वो ज़िंदगी सिखा देती है। अदिति की आंखों पर लगा पर्दा जैसे हट गया हो। उसे समझ आ गया कि उसके पास भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है। पल भर में ही जैसे उसकी सारी नज़रिया और नाराज़गी बदल गई हो। गुस्सा ना जाने कहाँ चला गया हो। जिस पति का वो मुंह भी नहीं देखना चाहती थी, अब उसके आने का इंतज़ार करने लगी। शाम जैसे तैसे आई। दरवाजे पर जैसे ही बेल बजी वो दौड़कर गई और दरवाज़ा खोला। सामने रोहित को देखकर रोते हुए उसके गले लग गई और सॉरी बोली। रोहित को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने भी अदिति को सॉरी बोला। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टोरी यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के